बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 4269 यूट्यूब चैनल। हमने शुरू की हुई है क्लास 10th की मैथ। आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज 1.1। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट है और इसकी एक्सरसाइज 1.3 हम करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2x की पावर 4 माइनस 11x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन है। इसको हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, हम लेट कर लेंगे, फर्ज कर लेंगे लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है तो एक्स की पावर 4 किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू आ जाएगा वाई स्क्वायर के। तो हमारी ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन इसको अगर हम 1 का नाम दे दें तो इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 2x की पावर 4 की जगह पे y का स्क्वायर माइनस 11 x के स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये वाली हमारे पास इक्वेशन है, इसको हम किसी भी मेथड के ज़रिए कर सकते हैं। अगर फैक्टराइजेशन होती है फैक्टराइजेशन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कर सकते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला कर सकते हैं। हम इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला करते हैं तो उसके लिए हमारे पास a क्या है, a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू माइनस 11 एंड c इज़ इक्वल टू है 5। वाई स्क्वायर के साथ जो चीज़ होगी उसको हम a कहते हैं, y के साथ जो चीज़ होती है उसको हम b कहते हैं, और यहाँ पे जो चीज़ होती है इसको कांस्टेंट कहते हैं और इसको c कहते हैं। c इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हर बच्चे को याद होना चाहिए। क्वाड्रेटिक फार्मूले के बगैर हम क्वाड्रेटिक तरीके से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y में है, तो यहाँ पे हम y लिख लेंगे। y इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a। अब हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की तमाम वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो y किसके इक्वल आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है, माइनस 11 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 है एंड c की वैल्यू कितनी है 5 है। ये वैल्यूज़ पुट कर दी ओवर 2। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास 2 है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 आ गया प्लस माइनस ये 11 माइनस 11 का स्क्वायर 121 माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 2 ज़रबे 5 ये 10 बन जाएगा, 10 ज़रबे 4 यानी कि 10 मल्टीप्लाई 4 है, ये 40 बन जाएगा। 40 का स्क्वायर 121 माइनस 40 का स्क्वायर रूट ओवर 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11 प्लस माइनस 121 माइनस 40 करेंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा 81 बन जाएगा। 81 का स्क्वायर रूट ओवर 4 विच इज़ इक्वल टू 11 प्लस माइनस 9 ओवर 4। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, y किसके इक्वल आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू एक आ जाएगा 11 प्लस 9 ओवर 4 और एक आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 11 माइनस 9 ओवर 4। यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा 11 प्लस 9 20 ओवर 4 विच इज़ इक्वल टू 5 एंड इधर से हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी y की 11 माइनस 9 2 ओवर 4 विच इज़ इक्वल टू 1/2। ये हमने y की वैल्यूज़ निकाल ली हैं, y की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, क्योंकि y गिवन इक्वेशन में x था
तो इसको हमने एक्स का आंसर निकालना है, एक्स का सॉल्यूशन निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, पुट y किसके इक्वल है, y हमारा एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y की जगह पे हम एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर रूट। इसी तरह से यहाँ पे हम पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 का स्क्वायर रूट। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 का स्क्वायर रूट एंड प्लस माइनस 1/2 का स्क्वायर रूट। ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ आती है तो बराए मेहरबानी आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।